लगा या अबा बकर, अबू बकर क्या हुआ है, कभी आगे आ जाते हो कभी पीछे हो जाते हो। कहा या रसूल अल्लाह, जब मुझे ख्याल आता है आगे कोई छुपा हुआ दुश्मन वार ना कर दे तो मैं आगे हो जाता हूँ कि मेरे ऊपर आए, आप पे ना आए। और जब मुझे ख्याल आता है पीछे से कोई आके हमला ना कर दे तो मैं भाग के पीछे हो जाता हूँ कि आपके ऊपर वार ना आए, मेरे ऊपर आए। और फिर जब गार सौर पर पहुँचे, अल्लामा साहब के ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और बेल आइकन को दबाएं। अबू बकर ने कंधे पे बिठाया और पूरा पहाड़ तय किया, ऊपर ले गए, आपको बाहर बिठाया, सारे सुराख बंद किए और उसके बाद सुराख ज़्यादा थे तो पगड़ी को उतारा, उसको फाड़ के सुराख बंद किए। फिर उसके बाद सुराख ज़्यादा थे, कुर्ते को उतारा और फाड़ फाड़ के सुराख बंद किए। एक जिसमें सांप था वहाँ अपनी एड़ी को रख दिया, कहा मरहबन या रसूल अल्लाह। आप अंदर आए तो अंधेरा था, आपको पता नहीं चला। जब थोड़ी सी रोशनी हुई तो आपने देखा न कुर्ता न पगड़ी। अबू बकर मालक, ये क्या हुआ है, जरा अमामा किधर है, जरा कुर्ता किधर है। तो कहा या रसूल अल्लाह, ये सुराख थे, मुझे डर हुआ कि इनमें कोई चीज़ आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए तो मैंने अपने कपड़े फाड़ के सुराख बंद किए हैं। तो एकदम मेरे नबी रोने लगे और हाथ उठाकर कहा या अल्लाह, मैं अबू बकर से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा और इसे जन्नत में मेरा साथी बना था। तो एकदम जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम अबू बकर से राज़ी हो और जन्नत में आपका साथी बना दिया। इन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को यूं सच कर दिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने कहा जाओ मुल्क शाम जाके अमालका से लड़ो। उनका इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, तू जा तेरा रब जाए, हम नहीं लड़ते। और बदर के लिए जब आपने पूछा बोलो क्या करना है, तो मिक़दाद इब्न अस्वद ने कहा इज़ल्ला नक़ूलु कमा क़ालत बनु इसराईल इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला बल नुक़ातिलु अमामका व ख़ल्फ़का व अन यमीनिका व अन शिमालिका। या रसूल अल्लाह, हम बनु इसराईल नहीं है कि कहीं जाओ और तू तेरा रब लड़े, हम आपके आगे लड़ेंगे, पीछे लड़ेंगे, दाएं लड़ेंगे, बाएं लड़ेंगे, हमारी लाशों से गुजर कर वो जाएंगे। बनु इसराईल ने समंदर पार किया, आगे पत्थर के बुत की पूजा हो रही है। या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, या अल्लाह मूसा एक खुदा हमें भी लेकर दो इस जैसा। ये बनु इसराईल हैं और मेरे नबी का इंतकाल होता है पीर के दिन और अबू बकर सिद्दीक अवाली गए हुए हैं अपनी दूसरी बेगम के पास। उनको खबर मिलती है तो वो भागे हुए आते हैं और आपके चादर हटाकर आपका माथा चूमते हैं और गरम गरम आंसू माथे पे गिरते हैं, वाह खलीला वाह सफ़िया वाह नबिया। और उसके बाद आप मस्जिद में जाते हैं तो शोर फ़ग़ा है और उमर तलवार लेके खड़े हैं। जो कहेगा अल्लाह का रसूल फौत हो गया मैं उसको कत्ल कर दूंगा, वो अल्लाह के पास गए हैं, वो वापस आएंगे। तो अबू बकर मिंबर पर आए, कहा उमर उक़उद उक़उद। खड़े हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो उक़उद, लेटे हुए आदमी को कहना हो बैठ जाओ तो इजलिस। ये हुस्न अरबी है कि हर हैत के लिए अलग लफ्ज़ है। खड़े के लिए उक़उद, लेटे हुए के लिए इजलिस। उमर उक़उद, कहा नहीं बैठूंगा। तो पता चल गया कि जोश में है, मिंबर पर आए, अय्युहन्नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद की पूजा करते थे वो सुन लो कि उन्हें अल्लाह ने बुला लिया, उनका इंतकाल हो गया। वमन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो एक अल्लाह की पूजा करने वाले हैं उनका रब जिंदा है, मौत से पाक है। मेरे नबी ने ऐसे लोग तैयार किए जिन्होंने मेरे नबी की ज़िंदगी को सच कर दिखाया और जानों के नजराने पेश करके आपकी ज़िंदगी को दुनिया में जिंदा किया। इसलिए वाहिद जमात है सहाबा की जिनकी ज़िंदगी में उनको जन्नत के वादे कर दिए गए। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। इसमें साबिकीन भी और लाहिकीन भी, सबके लिए जन्नत का अल्लाह ताला ने वादा फरमा दिया है। एक उम्मत तैयार की, एक उम्मत तैयार की। सारे कुरान नहीं पढ़े हुए थे। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फजर की नमाज पढ़ाई
थोड़ी सी आयत एक जगह से पढ़ी, थोड़ी सी एक जगह से, थोड़ी सी एक जगह से, इस तरह करके उन्होंने नमाज मुकम्मल की। और नमाज के बाद कहने लगे लक़द शग़लनी अल जिहाद अनिल कुरान, भाई माफ़ करना, जिहाद की वजह से मैं तो कुरान भी नहीं पढ़ सका। लेकिन बने क्या, वो बने क्या? मूता की जंग है और मेरे नबी के सामने मंजर खुल चुका है। आपने फरमाया था जब चले थे कि पहला अमीर ज़ैद बिन हारसा होगा, ये शहीद हो तो फिर जाफ़र बिन नबी तालिब होगा, ये शहीद हों तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा होंगे, ये शहीद हों तो फिर जिसे मर्जी बना लेना। एक यहूदी सुन रहा था, कहने लगा ऐतरा गए, ये गए, ये नहीं जिंदा आते। तो और वहाँ 1 लाख रूमी और 3000 सहाबा। तो हजरत ज़ैद बिन साबित शहीद हुए। अल्लाह के नबी ने कहा तक़द्दम ज़ैदुन फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह सुम्मा अख़ज़ अर्रायत जाफ़र फ़क़ातला व क़ुतिला व दख़ल अल जन्नह। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा एक कोने में 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, गोश्त की बोटी नोच रहे थे कि आवाज़ पड़ी झंडा गिर गया है अब्दुल्ला। तो उन्होंने वहीं फेंका। पहले 2 दरवेश थे, फ़कीर थे, ये बड़े मालदार थे। पहले 2 मुहाजिर थे, ये अंसारी थे। 4 बीवियां थीं, बागात थे, गुलाम थे। फ़तरद्दद बअद तरद्दुद, तो थोड़ी देर के लिए बीवी, बच्चे, गुलाम, बागात का ख्याल आया। तो कहने लगे अब्दुल्ला, बीवियों का ख्याल है सबको 3 तलाक, बागात का ख्याल है सारे सदका, गुलामों का ख्याल है सारे आज़ाद। अक़सम तो या नफ्स लतंज़िलिन्ना कारिहतन औ लतुताविइन्ना इन अजलबन नास व शद्दुर्रन्ना माली अराकी तकरहीनल जन्ना अत्तालमा क़द कुन्ति मुतमइन्ना हल अंति इल्ला नुत्फ़तुन फ़ी शन्ना। ऐ अब्दुल्ला, काफ़ी ज़माना गुजर गया है ज़िंदगी गुजारते हुए, चल अपने साथियों के साथ मिल तू भी। और झंडा उठाया और आगे बढ़े। और आपने फरमाया, अब अब्दुल्ला ने झंडा उठाया और आगे बढ़े और कत्ल हुए। और फिर आप खामोश हो गए थोड़ी देर के लिए। अंसार कहने लगे कि हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी कि क्यों रुक गए, क्यों रुक गए। दोनों की दफ़ा तो फौरन फरमाया, अब क्यों रुक गए। फिर आपने कहा वह दख़लल जन्नह। तो अंसार ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आप रुक क्यों गए थे। कहा वो थोड़ा सा उसके दिल में खटक आई थी, इसलिए जन्नत में जाने में थोड़ी देर हो गई। अब झंडा गिर गया, साबित इब्ने अकरम ने झंडा उठाया। कौन लेगा ये झंडा। उन्होंने कहा तू ले, तू बदरी सहाबी है, तू लेगा। नहीं, मेरे बस का नहीं है। किसी ने आवाज़ दी खालिद को दो। खालिद की पहली जंग थी, सुलह हुदैबिया के बाद ईमान लाए और उनकी पहली जंग थी। वो फरमाने लगे भाई मैं तो अभी मुसलमान हुआ हूँ, किसी और को झंडा दो। कहा नहीं, सबने कहा बस खालिद खालिद। उन्होंने एक हाथ में झंडा लिया, दूध जब यूं तलवार को जब उठाया ना, तो मेरे नबी ने फरमाया सुम्मा सल्लल्लाहु सैफन मिन सयूफ़िही, अब अल्लाह ने अपनी तलवारों में से एक तलवार को न्याम से बाहर निकाला है और उन्होंने सारी रोमियों की फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया। 9 तलवारें उनके हाथ से टूटी लड़ते लड़ते, और इतना रोब छा गया कि पूरे रोम में दहशत फैल गई खालिद इब्न वलीद की। ये लोग मेरे नबी ने तैयार किए थे, एक उम्मत बनाई थी। ये मेरे नबी का अजीम तरीन कारनामा है और अव्वलीन और आखरीन का सब एक जज्बा था। हज़रत उमर की मजलिस में अबू सुफियान, इक्रमा बिन अबी जहल, हारिस बिन हिशाम, सुहैल इब्न अमर बैठे हुए हैं। तो हज़रत बिलाल आ गए, कहने लगे आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत अम्मार आए, आपने कहा आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए। फिर हज़रत सुहैब आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो जाओ। फिर हज़रत मिक़दाद आए, आपने कहा तुम लोग थोड़ा पीछे हो। पीछे होते होते जूतियों पे जा बैठे, मुहाजिरीन अव्वलीन को आगे बैठाया। तो ये गुस्से से बाहर निकल आए और अबू सुफियान कहने लगे देखते हो उमर ने हमारे साथ क्या किया है। तो सुहैल इब्न अमर कहने लगे सही किया, वो हमसे पहले ईमान लाए तो वो आगे निकल गए, हम बाद में ईमान लाए तो हमें तो पीछे ही रहना है। तो कहने लगे अगर आखिरत में पीछे रह गए तो फिर क्या होगा। ये फतह मक्का के मुसलमान हैं, फतह मक्का का फिर क्या होगा। तो सारे घबरा के हज़रत उमर के पास आए कि हमने देख लिया है
جو تو نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، چلو ہم پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن کوئی طریقہ بتاؤ کہ آگے نہیں بڑھ سکتے تو جنت میں ساتھ تو ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا انہوں نے جہاد میں جان دی تھی، تم بھی جانیں لگا دو تو تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ تو 400 قریشی سردار مکہ سے نکلے، 400، اور حارث ابن ہشام ابو جہل کے چھوٹے بھائی ہیں، اتنے ہر دل عزیز تھے۔ جب یہ نکلے تو سارا مکہ چھوڑنے باہر آیا، وہ سب رو رہے تھے، بچے بچیاں مرد عورت۔ تو حارث ابن ہشام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ، اے اہل مکہ، اللہ کی ذات کی قسم، مکے سے محبوب کوئی شہر نہیں، تم سے محبوب کوئی لوگ نہیں، لیکن ایک داعی نے آواز لگائی، اس پر ہمارے غلاموں نے لبیک کہا۔ آج وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر ہم یہ سارے مکے کے پہاڑ سونا بنا کے خرچ کر لیں تو ان کے ایک مٹھی جو کا اجر بھی نہیں پا سکتے۔ تم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے کہ آگے نہیں تو برابر تو ہو جائیں۔ تو یہ سارے سرداران تشریف لائے، اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں شرکت کی، اس میں فتح ہوئی۔ پھر یرموک کی جنگ ہوئی جو فیصلہ کن جنگ تھی، جس نے شام کا فیصلہ کر دیا ہمیشہ کے لیے۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، کبھی ایسے کبھی ایسے، کبھی ایسے کبھی ایسے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مسلم صحابہ دبتے 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 عورتوں کے خیموں تک آ گئے، اتنے قدم اکھڑے کہ عورتوں کے خیموں تک آ گئے۔ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کی نیام کو توڑ دیا اور لوہے کے ٹوپی کو اتار کے پھینک دیا، کہا من یبایعنی علی الموت، یا اللہ ہمیں موت دے گا یا فتح دے گا۔ تو حضرت خالد بن ولید اور اکرمہ رشتہ دار ہیں، تو خالد بن ولید نے ان کا ایسے ہاتھ پکڑ لیا، نا 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 نا، ابھی تمہاری ہمیں ضرورت ہے، یہ نہ کرنا یہ نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا الیک عنی، دور ہو جاؤ مجھ سے، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ و افر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی دشمن اسلام رہے، آج ہی تو داغ دھونے کا وقت آیا اور میں بھاگ جاؤں۔ ان لک سابقۃ، تو مجھ سے پہلے ایمان لا چکا ہے اور آگے بڑھ چکا ہے، پیچھے ہٹ جا، میرے راستے میں حائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عامر بن اکرمہ نے بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، زرار بن اوزر، ابو سفیان بن حرب، ان سارے سرداروں نے بیعت کی، اور سب نے اپنے خود لوہے کی ٹوپیاں پھینک دیں اور تلواروں کی نیامیں توڑ دیں اور شیر کی طرح حملہ آور ہوئے، وہ سارے روم کو پلٹا کے پیچھے پھینک دیا۔ اور جب روم کے قدم اکھڑ گئے تو خالد بن ولید فوراً بھاگے بھاگے واپس آئے کہ میں پتہ کروں کہ اکرمہ کس حال میں ہے اور عمر کس حال میں، ایک مخزومی ہے نا دونوں۔ تو جب عمر کو دیکھا تو وہ ختم ہو چکے تھے، جب اکرمہ کو دیکھا تو ان میں کچھ سانس باقی تھا، تو انہوں نے ان کا سر اپنی گود میں لیا اور منہ میں تھوڑا پانی ٹپکایا اور ان کے بیٹے عمر کا سر یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو ان کی آنکھیں کھلی کر قول کہ میں خالد ہوں، کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ، اقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ نے فتح دی۔ کہ اچھا عمر کو کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا، اور جان نکل گئی۔ تو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر پہ غصہ آ گیا۔ عرب جب غصے میں بولتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے، اور جب اچھے ماحول میں ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے۔ تو یہاں حضرت خالد کہنے لگے کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ حضرت عمر کی ماں کا نام ہے، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ سرداروں نے جان قربان نہیں کی، یہ میرے نبی کی محنت کا ثمرہ ہے، یہ مدارس اسی کا سلسلہ ہے، یہ خانقاہیں اسی کا سلسلہ ہے، یہ تبلیغ اسی کا سلسلہ ہے۔ لیکن بیٹو صرف کتابیں پڑھنے سے تربیت نہیں ہوتی،
اہلُاللہ کی تربیت میں رہو، ان کے ساتھ اپنے اندر کی گندگیاں نکالو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ مجاہدے سے انسان میں جلا پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کا رخ نیکیوں کی طرف پھرتا ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ چند باتیں کہتا ہوں۔ اپنے اس ماحول میں غیبت کسی کی نہ کرو نہ سنو۔ غیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت کام ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ کئی